Hello, good evening friends. Today we will be discussing about parathyroid and hyperparathyroidism. And before starting, I would like to thank Chandana Shri ma'am for sharing this wonderful notes with us. The link for the notes is given in the description. You can download it from there. And let's get started. So, parathyroid gland, embryologically, these arise from the endodermal epithelial cells. So, एंडोडर्म से बन रहे हैं, एंडोडर्म के एपिथेलियल सेल से. जो सुपीरियर पैराथायरॉयड है वो फोर्थ ब्रैंकियल पाउच से बनता है एंड इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ थायराइड. और जो इंफीरियर है वो ऊपर से यानी थर्ड ब्रैंकियल पाउच से बन रहा है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ थाइमस. एंड इंफीरियर जो है इसका लोकेशन वेरिएबल रहता है, मोर वेरिएबल लोकेशन, एंड इट कैन रेंज फ्रॉम अपर कैरोटिड रीजन शीथ टू पेरिकार्डियम बट इज जनरली लोकेटेड इन द इंफीरियर पोल ऑफ थायराइड. तो जनरली इंफीरियर पोल ऑफ थायराइड पे रहता है लेकिन वेरिएबल लोकेशन है. देन दी सिक्रीट पैराथॉर्मोन. Then we come to surgical anatomy. The weight is around 30 to 50 gram. Superior parathyroid, which is generally symmetrical in 80% cases, is found in the posteromedial surface of the middle superior pole of the thyroid. तो posteromedial surface of the middle superior pole, thyroid के middle superior pole पे posteromedial surface पे मिलेगा. And it is present near the tracheoesophageal groove and posteromedial to the tubercle of Zuckerkandl of thyroid. तो ये सुपीरियर का पोजीशन हो गया नियर द ट्रैकियोएसोफेजियल ग्रूव एंड द ट्यूबरकल ऑफ ज़करकैंडल. इंफीरियर कहाँ पे होगा? इन बिहाइंड द इंफीरियर पोल एंटीरियर टू द रिकरेंट लैरिंजियल आरएनएल. और ये सिमेट्रिकल होता है 70% केसेस में. देन वी सी दी ब्लड सप्लाई. तो ब्लड सप्लाई मेनली इंफीरियर पैराथायरॉयड आर्टरी जनरली पूरे चारों को ब्लड सप्लाई देती है. 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, 2 पेयर्स, और 20% टाइम सुपीरियर को सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी देती है. वेनस ड्रेनेज तीनों वेन्स में सुपीरियर थायरॉयड, मिडल थायरॉयड एंड इंफीरियर थायरॉयड वेन, जो आगे जाके सुपीरियर इंटरनल जुगुलर में, मिडल इनोमिनेट वेन में और इंफीरियर ब्रैकियोसेफेलिक में, ऐसे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. देन दी सेल्स, दे हैव चीफ सेल्स, ऑक्सीफिल सेल्स, एडिपोज टिश्यू एंड स्ट्रोमा. फिजियोलॉजी, तो ये कैल्शियम होम्योस्टैसिस में मदद करते हैं एंड इनकी मदद करता है कैल्शियम के साथ विटामिन डी, कैल्सिटोनिन, ठीक है, जो डिक्रीज करता है सीरम कैल्शियम बाय डिक्रीजिंग बोन टर्नओवर. तो बोन टर्नओवर को अफेक्ट करके वो सीरम कैल्शियम को डिक्रीज करता है. एंड कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, पैराफॉलिकुलर सेल्स. सो पैराथॉर्मोन जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड. हाफ लाइफ 4 से 5 मिनट है. और कब रिलीज होता है? जब कैल्शियम कम हो जाता है और मैग्नीशियम बढ़ जाता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है और कैल्शियम को बढ़ाता है. अब कैसे बढ़ाता है? तो किडनी, बोन और जीआईटी पे इफेक्ट करता है. तो किडनी में सबसे पहले कैल्शियम का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, फॉस्फेट का कम करेगा पीसीटी में, और इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, जो कि 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी है. और जो फॉस्फेट डिक्रीज करवा रहा है वो हाइपोफॉस्फेटेमिया कराएगा, वो भी विटामिन डी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाएगा. और विटामिन डी इन टर्न क्या करेगा? इंक्रीजेस रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट एंड देन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी. ये विटामिन डी करवाएगा. पीटीएच डायरेक्टली भी जीआईटी पे एक्ट करके कैल्शियम और फॉस्फेट का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है. इसके अलावा बोन से कैल्शियम रिलीज करवाता है. तो पहले फेज 1 में मोबिलाइज कराएगा कैल्शियम को, मोबिलाइजेस कैल्शियम, एंड फेज 2 में बोन का रिजॉर्प्शन करवाएगा. अब हम देखेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो इसमें जनरली क्या हो रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है. प्राइमरी में क्या होता है? तो इंट्रिंसिक अनोमली है, इंट्रिंसिकली गड़बड़ है, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड में गड़बड़ है. तो ग्लैंड एनलार्ज हो जा रहा है, सीक्रेट कर रहा है पीटीएच, और जिस वजह से कैल्शियम बढ़ जा रहा है बॉडी में, और एक नया सेट पॉइंट, न्यू सेट पॉइंट जनरेट हो जाएगा दैट विल कीप द सस्टेन्ड इंक्रीज ऑफ कैल्शियम. और किडनी का फंक्शन यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल रीनल फंक्शन. तो 85% जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है वो स्पोरेडिक होता है और उसमें सिंगल पैराथायरॉयड ग्लैंड एनलार्ज होता है.
और ये कंडीशन होता है पैराथायराइड एडिनोमा। रेयरली मल्टी ग्लैंड यानी ज्यादा ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है इसमें? इरेडिएशन यानी रेडिएशन इन हेड नेक इन द चाइल्डहुड। मल्टी ग्लैंड में क्या होता है? मेन 1 या फिर मेन 2A ये हो सकता है, या फिर पैराथायराइड कार्सिनोमा। अब डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म का? तो मेनली बायोकेमिकल डायग्नोसिस है। बायोकेमिकली मतलब पैराथायराइड हार्मोन का बढ़ा हुआ रहना है, कैल्शियम बढ़ा रहेगा, फॉस्फेट कम हुआ रहेगा, क्रिएट नॉर्मल रहेगा, विटामिन डी भी नॉर्मल रहेगा। यूरिनरी कैल्शियम नॉर्मल या फिर इंक्रीज मिल सकता है। डिक्रीज्ड अगर है तो फैमिलियल हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीयूरिक हाइपरकैल्सीमिया रहेगा। तो अगर डिक्रीज है तो ये ध्यान में रखना है कि हाइपोकैल्सीयूरिक हाइपरकैल्सीमिया जो कि फैमिलियल है। ALP इंक्रीज रहेगा एंड इसमें कभी कभी पोस्ट ऑफ हंग्री बोन सिंड्रोम होता है, ठीक है, जिसमें माइल्ड हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। अब हम देखेंगे कॉजेज क्या क्या है। तो स्पोरेडिक जिसमें एडिनोमा हो रहा है, मेन 2A या फिर मेन 1 जिसमें हाइपरप्लेजिया हो रहा है, पैराथायराइड कार्सिनोमा PTCA, या फिर हाइपर पैराथायराइड जॉ ट्यूमर सिंड्रोम, ठीक है। जीन क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो HRPT2 जीन जो क्रोमोसोम 1 पे है, ठीक है, ये क्या कोड करता है? पैराफाइब्रोमिन। या फिर प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म जो एडिनोमा हाइपरप्लेजिया में है, ठीक है, जो सिस्टिक लीजन है, इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर होगा, ठीक है। या फिर ऑसिफाइंग फाइब्रोमा ऑफ दी मैक्सिला एंड मैंडिबल, इसमें भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स में आएगा एक्स, बोन बोन का इश्यूज, स्टोन का इशू, ग्रोन्स एंड ओवरटोन्स। इसके अलावा कुछ मिसलीनियस। तो मिसलीनियस में क्या होगा? मिसलीनियस में बोन्स में एक्स पेन्स यानी पेन होगा, ऑस्टियोपिनिया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बोन कमजोर हो जाएगा। उसके बाद ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ब्राउन्स ट्यूमर और सिस्ट एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। तो ये सारा बोन्स का इशू है। देन स्टोन्स यानी किडनी का इन्वॉल्वमेंट, तो पॉलीयूरिया, नेफ्रोलिथियासिस एंड नेफ्रोकैल्सिनोसिस। तो ऐसे किडनी इन्वॉल्व होगा। ग्रोन्स में इशू होगा तो नॉजिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल GI इश्यूज। देन ओवरटोन्स जिसमें मेंटल इशू होगा तो फैटिग, पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी, इंसोम्निया, मूड स्विंग्स, ये सब हो सकता है। देन मिसलिनियस में क्या आएगा? पैनक्रियाटाइटिस, बैंड केराटोपैथी या फिर हाइपरकैल्सिमिक क्राइसिस। इसमें एक और चीज होता है, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो बैंड केराटोपैथी और पैनक्रियाटाइटिस दोनों में कैल्सिफिकेशन मिलेगा। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? सर्जरी, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट अगर पेशेंट अनफिट है, इनऑपरेबल या फिर रिकरेंट या PTCA का केस हो जा रहा है, ठीक है। एम क्या है? स्केलेटल कॉम्प्लिकेशन को डिक्रीज करना एंड कैल्शियम को स्टेबलाइज कराना, कैल्शियम लेवल को। तो वो किस मदद से कर सकते हैं? बिस्फॉस्फोनेट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रीअपटेक मॉड्यूलेटर्स, SCRM। देन कैल्सीमाइमेटिक्स जो कैल्शियम के सेट पॉइंट को अल्टर करेंगे बाय अफेक्टिंग दी कैल्शियम रिसेप्टर ऑन दी पैराथायराइड सेल। इसका एग्जांपल है सिनाकैल्सेट। अब हम देखेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म, ठीक है। तो हियर पहले से डिरेंज कैल्शियम होम्योस्टैसिस है, कंपनसेशन के लिए इंक्रीज PTH हो रहा है और उस वजह से हाइपरप्लेजिया ऑफ ऑल 4 ग्लैंड्स। अब PTH बढ़ गया तो रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा एंड कॉर्टिकल बोन लॉस, मार्कर्स ऑफ बोन टर्नओवर इंक्रीज हो जाएंगे। हॉलमार्क क्या है इसमें? इनिशियली हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम बढ़ने के लिए PTH बढ़ गया एंड देन हॉलमार्क हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया या नॉर्मोकैल्सीमिया विद इंक्रीज PTH। बायोकेमिकल फीचर में और क्या मिलेगा? तो इंक्रीज फॉस्फेट एंड डिक्रीज विटामिन डी। एक्सरे में बोन में क्या मिलेगा? ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, डेक्सा में ऑस्ट्रोपिनिया मिलेगा। कॉजेस क्या होगा? तो सबसे कॉमन कॉजेस रीनल फेलियर, विटामिन डी डेफिशिएंसी, GI माल अब्जॉर्प्शन जो होगा सिस्टिक सिलियाक डिजीज में या सिस्टिक फाइब्रोसिस में, शॉर्ट बावल सिंड्रोम, बेरियाट्रिक सर्जरी,
liver disease, chronic lithium use, diuretics like thiazide, hypermagnesemia and Digeorge syndrome. रीनल फेलियर में और क्या क्या हो रहा है? हाइपरफॉस्फेटेमिया, डिक्रीज विटामिन डी रिसेप्टर एक्सप्रेशन, डिक्रीज मेटाबॉलिक क्लियरेंस ऑफ पैराथायराइड, म्यूटेशन इन दी कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स. अभी मैनेजमेंट इसका कैसे होगा? तो मेडिकल मैनेजमेंट, जो कैल्सीमाइमेटिक ड्रग्स है, जो सिनाकैल्साइड जो हमने देखा था, जो ऑल्टर करेगा सेट पॉइंट को, रिप्लेस कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फेट एंड बाइंडर्स. ठीक है. रीनल ट्रांसप्लांट, पैराथायराइड सर्जरी ओनली रिफ्रैक्टरी, जिसमें हम सबटोटल पैराथायराइडेक्टमी करेंगे. नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया अगर है तो इट में सजेस्ट रिफ्रैक्टरीनेस. ठीक है. देन वी सी द टर्शरी हाइपरपैराथायराइडिज्म. तो टर्शरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या हो रहा है? लॉन्ग स्टैंडिंग रीनल फेलियर है, सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है, और उस वजह से पैराथायराइड ऑटोनोमस मोड में चला जाएगा, तो परसिस्टेंट ऑटोनोमस सिक्रीशन ऑफ पीटीएच हो जाता है. तो कैसे हो रहा है? लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल्स, तो परसिस्टेंट ऑटोनोमस सिक्रीशन ऑफ पीटीएच हो जाएगा इवन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट, और चारों ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और इन टर्न हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा. तो क्या क्या मिलेगा लैब में अपने को? इंक्रीज पीटीएच जो अनसप्रेस्ड है, इंक्रीज कैल्शियम, डिक्रीज फॉस्फेट, और चारों ग्लैंड इमेजिंग पे हाइपरप्लास्टिक मिलेगा, बड़ा मिलेगा. सर्जरी करेंगे सबटोटल पैराथायराइडेक्टमी. ठीक है. कैल्सीफाइलैक्सिस क्या है? तो कैल्सिफिक यूरेमिक आर्टीरियोलोपैथी, जो एंड स्टेज रिनल डिजीज में मिलता है जब पेशेंट हिमोडायलिसिस पे रहता है. डिसेमिनेटेड कैल्सिफिकेशन मिल सकता है, जो कि वैस्कुलर या फिर स्किन नेक्रोसिस, जो कि पेनफुल परफ्यूरा फॉलोड बाय गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ वी सी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लोकलाइजेशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड. लोकलाइजेशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड में हम देखेंगे दो वे, नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव. तो नॉन इन्वेजिव में हम देख रहे हैं फर्स्ट टेक्नीशियम 99 सिस्टम ईबी स्कैन, जो लाइपोफिलिक है एंड एक्यूमुलेट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. जो ऑक्सीफिलिक सेल्स में ज्यादा होता है, और एडिनोमा में ऑक्सीफिलिक सेल्स भी बढ़ जाते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ जाता है. सिलेक्टिव एफिनिटी फॉर पैराथायराइड ग्लैंड ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अब मेथड क्या है? तो ड्यूअल रेडियोन्यूक्लियोटाइड है एंड डुअल फेज है. ठीक है. तो ड्यूअल रेडियोन्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है? यूज करें बोथ सिस्टम ईबी एंड आयोडीन 123. इसमें सब्ट्रैक्शन इमेजिंग करेंगे. डुअल फेज में सिस्टम ईबी अलोन यूज करेंगे एंड अर्ली एंड डिलेड फेज यूज करेंगे. स्पेक्ट किस लिए यूज करते हैं? स्मॉल लीजन के लिए. तो ये सिस्टम ईबी का एक इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि ये एक्टोपिक ग्लैंड को बेटर डिलिनेट लोकलाइज करता है. अदरवाइज ये सिमिलर है यूएसजी के लिए. ठीक है. देन यूएसजी जो कि चीप है. पैराथायराइड एडिनोमा कैसा दिखेगा? ओवल, एलोंगेटेड, लोब्ड, हाइपोइकोइक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोइकोइक, कम डार्क दिखेगा. सॉलिटरी फीडिंग वेसल दिख सकता है. अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो जाइंट एडिनोमा बोलेंगे. एडवांटेज क्या है? तो हेल्प्स डिटेक्ट कॉन्करेंट थायराइड एनोमली, थायराइड का भी इशू दिखा देगा. और ड्रॉबैक क्या है? एक्टोपिक या मीडियास्टिनल ग्लैंड देख नहीं पाएंगे अपन. देन वी हैव 4D सीटी, जो मल्टीफेज सीटी है. फोर्थ डायमेंशन जिसमें टाइम है, इसमें हम 3 फेज देख रहे हैं, प्री कॉन्ट्रास्ट, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट एंड डिलेड फेज. ग्लैंड जो है वो रैपिड अपटेक एंड वॉश आउट करेगा. लिम्फ नोड क्या है? प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट दिखाएगा. ड्रॉबैक है रेडिएशन एक्सपोजर. एमआरआई में इंक्रीज इंटेंसिटी ऑन T2 वेटेड इमेज, यानी हाइपर इंटेंस दिखेगा. देन वी हैव पेट सीटी. देन इमेजिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी? तो सिस्टम ईबी प्लस यूएसजी करेंगे. अगर डिस्कॉर्डेंट है तो 4D सीटी करेंगे. अगर उसमें सिंगल एडिनोमा है, ठीक है, या फिर कॉन्कर्डेंट है, तो प्री ऑप मार्किंग विथ यूएसजी कर लेंगे, और मिनिमली इन्वेजिव पैराथायराइडेक्टमी करेंगे. अगर सिंगल एडिनोमा नहीं है 4D सीटी में, तो वील गो फॉर 4 ग्लैंड एक्सप्लोरेशन, यानी हाइपरप्लेजिया है कंसिडरिंग. देन इन्वेजिव, जो मेनली इंट्रा ऑपरेटिव सेटिंग में हम यूज करते हैं. इंडिकेशन क्या क्या है? परसिस्टेंट और रिकरेंट हाइपरपैराथायराइडिज्म, या फिर प्रायर सर्जिकल सर्जरी हुआ है, थायराइडेक्टमी वगैरह, तो इसमें अपने को ये काम आता है. क्या क्या है मेथड्स? तो फर्स्ट है SVS, दैट इज सेलेक्टिव वेनस सैम्पलिंग, जिसमें हम फिमोरल वेन को कैथेटराइज करके बेसलाइन पीटीएच लेवल ले लेंगे. उसके बाद स्मॉल वेनस ब्रांच फ्रॉम नेक या मीडियास्टिनम से हम चेक करेंगे. तो 2 times पीटीएच वैल्यू इन
the sample यानी positive localization test. Then we go for parathyroid angiography जिसमें हम vascular adenoma देख लेंगे, persistent round oval stain on imaging मिलेगा हमको, bilateral thyrocervical internal and carotid, internal mammary and carotids हमको मार्क हो जाएंगे. USG गाइडेड FNAC टेस्टिंग एस्पिरेट फॉर PTH ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमनली नहीं किया जाता है क्योंकि सीडिंग का रिस्क रहता है. नाउ वी कम टू पैराथायरॉयडेक्टमी. तो दो तरीका है, दैट इज मिनिमली इन्वेजिव या जो फिर इसको अपन फोकस भी बोलते हैं. ये ओपन या फिर इंडोस्कोपिक या वीडियो असिस्टेड टेक्निक से किया जाता है. प्रिंसिपल क्या होगा, इसमें मेनली पेशेंट के पास जो केस है वो सिंगल एडिनोमा का होगा. प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट. एडवांटेज क्या होगा, डिक्रीज ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी, कंपेरेबल यानी बेटर आउटकम्स, डिक्रीज पोस्ट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया क्योंकि सारे नहीं निकाल रहे हैं. देन वी हैव द बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन दैट इज BNE विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें हम डायरेक्ट विजुलाइज करेंगे ऑल पैराथायरॉइड टिश्यू को और निकालेंगे. इसके लिए एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी का थरो नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है. एडिनोमा में हम आइडेंटिफाई और रिमूव करेंगे डिजीज ग्लैंड को, जरूरत पड़ने पे सर्वाइकल थाइमेक्टमी करेंगे, नॉर्मल ग्लैंड को छोड़ देंगे. एडिनोमा में, हाइपरप्लेजिया में टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी या सब टोटल करेंगे, विथ टोटल करने पे ऑटो ट्रांसप्लांट करेंगे. कहाँ पे करते हैं, तो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड में या ब्रेकियोरेडियालिस में. सब टोटल में हम इंफीरियर पैराथायरॉइड जनरली प्रिजर्व करते हैं, खास करके जब वो नॉर्मल है. अवॉइड रूटीन बायोप्सी, बायोप्सी नहीं लेते हैं जनरली. ठीक है. इंट्राऑप लोकलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो गामा प्रोब लोकलाइजेशन की मदद से. प्री ऑप इंजेक्शन देंगे सिस्टम EB का 10 to 20 माइक्रोक्यूरी टेक्नीशियम 99 सिस्टम EB. इंट्राऑपरेटिव PTH असेसमेंट जो कि हम करते हैं मायामीज क्राइटेरिया की मदद से, जिसमें हम PTH लेवल्स को फॉल होते हुए दिखेंगे. अगर 50% से ज्यादा फॉल हो रहा है आफ्टर 10 मिनट ऑफ एक्सीजन तो हमारा सही हमने एक्सरसाइज किया है. देन एक्टोपिक पैराथायरॉइड ग्लैंड सुपीरियर हमको कहाँ मिल सकता है, तो ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रूव, रेट्रोइसोफेजियल, पैराइसोफेजियल या पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में मिल सकता है. इंफीरियर जो कि ज्यादा वेरिएबल है वो हमको कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो थायरोथायमिक लिगामेंट, थाइमस, पेरीथायमिक फैट, कैरोटिड शीथ, एंटीरियर मीडियास्टिनम एंड इंट्राथायरॉइड में. क्योर रेट कितना है, तो क्योर नॉर्मोकैल्सीमिया आफ्टर पैराथायरॉइड सर्जरी फॉर एटलीस्ट 6 months, ये क्योर बोला जाता है. रिकरेंट कब बोलते हैं, अगर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म बियॉन्ड 6 months ऑफ सर्जरी एंड 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने के अंदर आ रहा है तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट हाइपर पैराथायरॉइडिज्म. ठीक है, यानी 6 महीने के बाद आ रहा है तो रिकरेंस हो रहा है, अगर 6 महीने के पहले ही वापस आ गया है तो परसिस्टेंट है. देन वी सी दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैराथायरॉइडेक्टमी. तो कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा, तो नर्व इंजरी हो सकता है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, यूनिलैटरल, बायलैटरल, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल लैरेंजियल नर्व, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व इंजरी हो सकता है, जिस वजह से वॉइस चेंज हो सकता है, सटल वॉइस प्रोजेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. ठीक है. देन हाइपोकैल्सीमिया पोस्ट ऑपरेटिव अपने को लग सकता है. सर्कमओरल टिंगलिंग, शिवोस्टैक साइन, ट्रोजियर साइन, कार्पोपेडल स्पाज्म, टेटनी, ये सब मिल सकता है. देन वी हैव ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया. या फिर हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है या हंग्री बोन सिंड्रोम हो सकता है. देन रिकरेंट लैरेंजियल नर्व इंजरी, यूनिलैटरल, बायलैटरल, ये हमने देख लिया. पोस्ट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया में क्या क्या हो रहा है वो देख लिया. ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया किस लिए हो रहा है, ड्यू टू फंक्शनल रिलेटिव हाइपोपैराथायरॉइडिज्म. देन वी हैव ड्यू टू डिक्रीज इन बोन रिजॉर्प्शन एंड इंक्रीज बोन फॉर्मेशन, इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, ये सब की वजह से ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया होगा कि अपन ने पैराथायरॉइड निकाल दिया है तो अभी पैराथायरॉइड कम हो गया. रिजॉल्व्स वंस द पैराथायरॉइड टिश्यू इज रिज्यूम्स फंक्शन, यानी हफ्ते भर में ऑलमोस्ट ये ठीक हो जाता है, इसलिए ट्रांजिएंट है. देन हाइपोपैराथायरॉइडिज्म प्रॉपर हो जाता है. अट्रोफी ऑफ रेसिडुअल पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरकैल्सीमिया. तो बहुत ज्यादा देर तक पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रोलॉन्ग्ड हाइपरकैल्सीमिया के वजह से पैराथायरॉइड ग्लैंड ज्यादा फंक्शन नहीं करेगा.
and then it will go for atrophy. इनएडवर्टेंट रिमूवल, कभी कभी नॉर्मल पैराथायरॉयड भी निकाल दिया जाता है सर्जरी के दौरान, तो वो एक रीजन हो सकता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का। और जनरली ये सब कब होता है, जब बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन किया रहता है तब जनरली होता है। देन वी हैव हंग्री बोन सिंड्रोम। तो हंग्री बोन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। और ये किस पेशेंट में होता है, जिसमें पहले से प्री ऑपरेटिव कोई बोन डिजीज है जिस ड्यू टू क्रोनिक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, और यहाँ पे अचानक से अब्रप्ट फॉल इन पैराथायरॉयड हार्मोन हो रहा है, उस वजह से हो रहा है। कैन ऑकर फॉलोइंग थायराइडेक्टमी ऑल्सो, अगर थायराइडोसिस के लिए थायराइडेक्टमी कर रहे हैं तो भी ये हो सकता है। तो अक्यूट रिवर्सल ऑफ पैराथायरॉयड मीडिएटेड बोन रिजॉर्प्शन, यानी पैराथायरॉयड की वजह से बोन रिजॉर्प्शन हो रहा था, उसका अक्यूट रिवर्सल है। सडन स्विच टू ऑस्टियोब्लाइट मीडिएटेड बोन फॉर्मेशन, तो अचानक से बोन्स फॉर्म होने लग जाएंगे, इसलिए जो बोन है वो अचानक से ग्रो करने लगेगा और ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, तो कैल्शियम अपटेक बढ़ जाएगा, फॉस्फेट और मैग्नीशियम सब अपटेक बढ़ जाएगा। कब होता है कॉमनली इन ओल्डर पेशेंट, अगर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रिसेक्टेड एडिनोमा है, प्री ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है, या प्री ऑफ एएलपी बढ़ा हुआ है, इन पेशेंट्स में ज्यादा है। फीचर्स में क्या मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया, और प्लस माइनस हाइपरकैलीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया जो है वो 2 to 4 पोस्ट ऑफ डे में टचेस नाडीर, यानी जो बेस है वो टच कर लेगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो कैल्शियम सप्लीमेंट करेंगे, यानी हमको हाइपोकैल्सीमिया ट्रीट करना है, विटामिन डी देंगे। तो कितना देते हैं, 10 एम्पूल्स ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 1 लीटर NS एट 30 ml पर आवर इन सिम्टोमेटिक सीवियर हाइपोकैल्सीमिया। तो ऐसे हम इसको ट्रीट करते हैं। ब्लीडिंग हिमेटोमा ये हो सकता है, परसिस्टेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, तो ये और भी इसके कॉम्प्लिकेशन है। अब हम देखेंगे हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें सीरम कैल्शियम 11 mg पर DL से ज्यादा हो रहा है, टोटल कैल्शियम लेवल अफेक्टेड बाय एल्ब्यूमिन। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपर कैल्सीमिया का, उसके अलावा नॉन पैराथायरॉयडल हाइपर कैल्सीमिया किस में हो सकता है, एंडोक्राइन, ग्रैनुलोमेटस डिजीज, ड्रग्स एंड मैलिग्नेंसी। तो एंडोक्राइन में क्या क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, फियोक्रोमोसाइटोमा, वीआईपीओमा, फैमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिक हाइपरकैल्सीमिया। ग्रैनुलोमेटस में सार्कोइडोसिस, टीबी, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉक्सिडियोमाइकोसिस। ड्रग्स में लिथियम डायरेटिक्स, विटामिन डी एक्सेस, हार्मोन थेरेपी इन फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, मिल्क एल्कली सिंड्रोम। मैलिग्नेंसीज में सॉलिड ट्यूमर्स लाइक लंग, ब्रेस्ट, बोन, पेनिस। हेमेटोलॉजिकल कैंसर, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, लाइटिक बोन मेट्स। सिम्टम्स इसमें नो बोन्स, बोन जनरली नहीं होता इन्वॉल्व, स्टोन्स, ग्रोन्स एंड ओवरटोन्स, यही सारे हैं, बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स एंड ओवरटोन्स। सेम हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस जब होता है जब 14 से ज्यादा कैल्शियम बढ़ जा रहा है एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन होने जा रहा है, एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन कॉमन कॉज है इसका मैलिग्नेंसी या फिर अनट्रीटेड प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होगा क्लिनिकल फीचर, तो पेशेंट एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, रीनल इनसफिशिएंसी, हाइपरकैलीमिया। ट्रीटमेंट इसमें क्या करेंगे, अग्रेसिव रिससिटेशन एंड ईसीजी मॉनिटरिंग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ये इंक्रीज करेगा रीनल एक्सक्रीशन एंड जीआई अब्जॉर्प्शन डिक्रीज कराएगा। कैल्सिटोनिन जो रैपिडली कैल्शियम को डिक्रीज कराएगा इन 24 to 48 आवर्स थ्रू ऑस्टियोक्लास्ट एंड रीनल एक्सक्रीशन। डोज क्या रहेगा इसका, 5 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, सबक्यूट या फिर IM देते हैं। बिस्फॉस्फोनेट जनरली मैलिग्नेंसी में दिया जाता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। हाइड्रेशन विथ NS at rate of 200 ml per hour promotes renal excretion of calcium, और after restoration of the volume in the body diuretic to promote calcium excretion जो कि furosemide है, या फिर जरूरत पड़ने पे डायलिसिस। और क्या क्या ट्रीटमेंट है हाइपरकैल्सीमिया के लिए, तो हमने जो देखा था कैल्सीमाइमेटिक्स जो है सिनकैलसेट 90 मिलीग्राम थ्राइस अ डे, गैलियम नाइट्रेट जो कि बोन रिजॉर्प्शन डिक्रीज कराएगा एंड रीनल एक्सक्रीशन को भी डिक्रीज कराएगा, तो कैल्शियम लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे।
मैलिग्नेंसी में काम आ रहा है गैलियम नाइट्रेट, देन मिथ्रामाइसिन एंड प्लाइकामाइसिन, ये भी यूज हो रहा है। देन लास्टली पैराथायरॉयड कार्सिनोमा, जो कि वेरी रेयर है, लेस देन 1% ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। रिस्क क्या है? इरेडिएशन, रीनल फेलियर, मेन 1, हाइपर पैराथायरॉयड जॉ ट्यूमर, पैराफाइब्रोमिन सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर में पैराथायरॉयडिज्म मिलेगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर पॉसिबल है तो सर्जरी विथ कंप्लीट रिसेक्शन, बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन, एन ब्लॉक रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, इप्सिलैटरल थायराइड लोब भी निकालेंगे, लिम्फ नोड्स, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन अगर पॉजिटिव है लिम्फ नोड्स। कहाँ कहाँ पे रहेंगे ये? ट्रैकियोएसोफेजियल में, पैराट्रैकियल एंड मीडियस्टेनल। पोस्ट ऑप एचपी में हमको मिलेगा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो है पैराफाइब्रोमिन, एंड पीजीपी दैट इज प्रोटीन जीन प्रोडक्ट 9-3, control hypercalcemia with help of cinacalcet and bisphosphonate, radiotherapy and immunotherapy. Radiotherapy mainly for inoperable tumors and bone mets. Now lastly we'll come to the last topic of thyroid, parathyroid, that is hypoparathyroidism. तो hyperparathyroidism क्या हो? मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्ट सर्जिकल आफ्टर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैराथायरॉयडेक्टमी कंजेनाइटल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी इनएडिक्वेट ग्लैंड टिश्यू है जो कि होता है डाइजॉर्ज सिंड्रोम में। इन यूट्रो अगर हाइपरकैल्सीमिया है तो मैटरनल हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, ट्रांजिएंट नियोनेटल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ये कब होता है? एंड ऑर्गन अनरिस्पॉन्सिवनेस टू पीटीएच, मतलब पीटीएच है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा क्योंकि, और एंड ऑर्गन अनरिस्पॉन्सिव है। हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया, उस वजह से इंक्रीज इन पीटीएच होगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म दूसरा नाम है एल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। ट्रीटमेंट में कैल्शियम, विटामिन डी एंड रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन देंगे। तो ये है ऑल अबाउट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।